Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. In the previous video we had looked at electric dipole. We had seen how to find out the electric field at the point which is on the axis of the dipole, which is on the equator of the dipole and any random point. इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करनी है ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था. अब इस लेक्चर में फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो let's say you have electric dipole which is plus q minus q. ठीक है, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एट अ पॉइंट विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. सो लेट्स से द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट P है एंड इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ये जो पॉइंट P है इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू एट पॉइंट P. नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल. आपको पहले तो पॉजिटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, नेगेटिव चार्ज के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एंड बस उन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड करना है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon. It is equal to q divided by ये distance, that is r minus l. Potential due to negative charge would be equal to 1/4 pi epsilon. ये नेगेटिव चार्ज, मैंने आपको कहा है कि जब कभी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हो तो जो साइन है आप उसको भी कंसिडर करोगे. सो दैट इज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस एल. Now your total potential would be equal to q divided by 1/4 pi epsilon 1/r minus l minus 1/r plus l. So this becomes equal to q divided by 4 pi epsilon r plus l minus r minus l. So this will become 2l on r square minus l square. So this is equal to 1/4 pi epsilon P upon r square minus l square. Okay. ना यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है ये आपको पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास में है. यही पॉइंट P अगर जो आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो दिस पॉइंट विल बी मोर क्लोजर टू योर नेगेटिव चार्ज. So if it is more closer to your negative charge, आपका negative potential ज़्यादा होगा तो overall your potential would be negative. ठीक है, so आपको ये याद रखना है कि आप इस साइड पे हो तो potential is positive, आप इस साइड पे हो तो potential is negative. Let me write it over here. In this region, यहाँ से यहाँ तक potential is positive potential. एंड यहाँ से इस तरफ आप माइनस क्यू के ज़्यादा करीब हो तो योर पोटेंशियल इज नेगेटिव पोटेंशियल. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, मोरेवर व्हाट वी ऑल्सो नो इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द डाइपोल, ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, राइट. सो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका डायरेक्शन है इस रीजन में, योर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो इट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट. डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है. ओके फाइन, इसका यहाँ पे एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है, ये बस जो हमने प्रीवियस टाइम किया था बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ. सो your overall potential would be equal to this. Potential at any point is equal to 1/4 pi epsilon P divided by r square minus l square. Now ये potential positive होगा या negative होगा will depend upon कि whether this point is closer to your positive charge or closer to your negative charge. यहाँ पे भी आप वो एक approximation लगा सकते हो.
Now if L is much smaller than R for a short dipole, so I can write this relationship as V would become equal to 1 upon 4 pi epsilon P by R square. ये दोनों expressions जो है these are applicable for the points which are on the axis of the dipole. ठीक है, fine. Now we will look at electric potential due to a point which is on the equator of the dipole. ये simple जाना बहुत, क्योंकि यहाँ पे आपको you don't have to consider directions over here, so that is why this was very simple. Okay, electric potential on the equator of the dipole. ठीक है. Now यहाँ पे again we'll consider two charges plus Q minus Q. इनको join करना है. This line becomes the equator. We'll consider a point P over here. Okay. So this is R. This is 2L. So if this is 2L, this would become equal to L. This will become equal to L. And by Pythagoras theorem, you can say this will be equal to R square plus L square. Same thing. R square plus L square. Okay. Now यहाँ पे point P पे जो potential होगा वो इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा. So potential at point P would be equal to potential due to positive charge plus potential due to negative charge. Positive charge के वजह से जो potential होगा that will be 1 upon 4 pi epsilon Q divided by ये distance, that is square root of R square plus L square, plus potential due to negative charge would be equal to 1 upon 4 pi epsilon minus Q divided by R square plus L square. This is same as, ये सब कुछ same है ना, तो आपको ये 0 आ जाएगा. So what I can say is, I can say this on electric potential at a point on the equator is 0. ठीक है, फाइन. सो आपका डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. Now we will go on to the next part, जहाँ पे what will happen if you have if you keep dipole in an electric field, okay, external electric field. Okay, और एक केस वैसे बच गया है, to find electric potential at a random point. Okay, so in this case let's say plus Q minus Q. Okay, आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये हो गया आपका डाइपोल. लेट्स से आपको कोई तो एक आर्बिट पॉइंट पे, एक रैंडम पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सो एंड ये रैंडम पॉइंट जो इट इज एट अ डिस्टेंस r एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. यहाँ पे आपका जो ये वेक्टर है, दिस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट वेक्टर. एंड ये जो r वेक्टर है, इफ आई राइट दिस एज इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो जो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका आर वेक्टर जो है वो ये डायरेक्शन में. एंड इन दो वेक्टर्स के बीच का ये जो एंगल है दैट इज थीटा. अब ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आप इस वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो. हाउ कैन यू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स? एक इसका जो कंपोनेंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी बेसिकली p cos थीटा, एंड दूसरा कंपोनेंट इसका ये डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी p sin थीटा. करेक्ट? नाउ ये जो पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट x,
So point X is on the equator of P sin theta. For this P sin theta point, ये जो point X है ये इसके इक्वेटर पे है, एंड हमें ये पता है कि इक्वेटर पे किसी भी डाइपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल जीरो होता है. सो पोटेंशियल ड्यू टू P sin theta will be equal to 0. ओके, सो P sin theta का इस पोटेंशियल में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. अब ये जो पॉइंट X है ये P cos theta के एक्सिस पे लाई कर रहा है. सो पॉइंट X is on the axis of P cos theta. So if point X is on the axis of P cos theta, so potential on the axis कितना होता है? Potential due to P cos theta would be equal to, अभी हम लोगों ने derive किया था, potential on the axis is given by this way, 1/4 pi epsilon P by R square. So 1/4 pi epsilon P is P cos theta divided by ये distance square, that is R square. ठीक है. Now your resultant potential, so potential at point X would be equal to इन दोनों का addition, so which becomes 0 plus 1/4 pi epsilon P cos theta divided by R square. So this potential can be written as 1/4 pi epsilon P cos theta divided by R square. Okay, this is the potential at any random point. Fine. इसको अगर जो हमें वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो? ये cos थीटा आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं. सो इफ आई राइट इट दिस वे, 1/4 pi epsilon, ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करते हैं, सो p इंटू आर इंटू कॉस थीटा divided by r cube. So this can be written as 1/4 pi epsilon P dot R upon R cube. Now this is very very important. अगर जो आप ये याद रखते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाता है. मान लो अगर जो ये पॉइंट X इक्वेटर पे होता तो आपका ये जो थीटा है, ये जो अभी एंगल थीटा आपका ऐसा है, ये 90 डिग्रीज हो जाता, एंड 90 डिग्रीज हो जाता. सो इफ कॉस थीटा, उस केस में इफ थीटा वुड हैव बीन 90, कॉस 90 वुड बी इक्वल टू 0, तो आपका जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल वुड हैव बिकम इक्वल टू 0, जो हम लोगों ने डिराइव किया है ना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर इज 0. सिमिलरली अगर जो ये पॉइंट X जो है ये यहाँ पे कहीं पे तो होता, क्लोज टू योर पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो ये जो आपका एंगल है, आप धीरे 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 लेके आओ तो योर एंगल वुड बी इक्वल टू 0. अगर जो है आपका एंगल 0 होगा तो पोटेंशियल वुड बिकम 1/4 pi epsilon P by R square, जो हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है. मान लो ये जो पॉइंट X है वो इस साइड पे होता, पॉइंट X अगर जो इस साइड पे होता तो ये जो आपका एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 180 डिग्रीज हो जाता. आपका R वेक्टर ये डायरेक्शन में होता, P वेक्टर ये डायरेक्शन में, तो एंगल वुड हैव बीन 180 डिग्रीज. cos 180 is -1, तो योर पोटेंशियल वुड हैव बिकम नेगेटिव. सो इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, ये आपको सारे आंसर्स दे देगा. ठीक है, फाइन. नाउ वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेसिकली डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसमें ना बहुत सारे केसेस आएंगे. सो केस 1, यू हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. नाउ लेट्स से यू हैव field which is in this direction, this is your external field, and मान लो ये आपका डाइपोल ऐसा है, let's say this is plus q, this is minus q. अच्छा, so now in this case I can say dipole is parallel to electric field.
ये आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा, डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होता है, सो फोर्स वुड बी इक्वल टू, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते वक्त हम लोग नेगेटिव साइन नहीं देते, हम बस ये डायरेक्शंस में एडजस्ट कर देता है, सो Q इंटू ई। E is basically this, E external. Huh? Now if you see one force is in this direction, another force is in this direction, and ये दोनों forces का जो magnitude है वो equal है, so in this case I can say net force on the dipole is 0. ठीक है, so in this case when a dipole is kept in a uniform electric field the net force is 0. at the same time आप खुद ही इमेजिन करो, एक डायपोल है, आप बस इसको खींच रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगा। अगर जो मान लो कि आपने यहाँ पे ये थ्रेड है, तो ये थ्रेड के अंदर एक टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है, ये इस सम को किसके साथ जोड़ सकते हैं, ये इस सम को उसके साथ, दे कैन रिलेट इट टू, व्हाट डू यू से, they can relate this with elasticity and Young's modulus. They might talk about कि what will be the change in length of this thread. Fine, आपको समझ में आ रहा है? So basically क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे बस इन दो चार्जेस पे फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0, तो ना ही डायपोल आगे जाएगा ना ही डायपोल पीछे आएगा। अच्छा, आप जब फोर्स दो ऐसे लगा रहे हो तो ना ही डायपोल रोटेट करेगा, so nothing would happen to the dipole. I said dipole is in equilibrium. Equilibrium. As net force and torque is 0. आप ये डायपोल को ऐसा कर दो, फ्लिप कर दो, तो भी बस फर्क क्या पड़ेगा, अब फोर्सेस जो होंगे वो अंदर के डायरेक्शन में होंगे, बट उस केस में भी जो आपका नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू द केस 2, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है अभी भी, इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन दिस केस the dipole is not kept horizontal, dipole is, let's say, kept this way. This is plus Q, this is minus Q. Okay, and let's say ये electric field ऐसी है, तो this angle is theta. Okay, now यहाँ पे what would happen is, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। इस पे जो फोर्स है नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड वुड अगेन भी Q इंटू ई। अब आप खुद ही सोचो, आप अगर जो दो फोर्सेस ऐसे लगाओगे तो ये रोटेट हो रही है ना पेन, तो उसी तरह से नाउ आई विल से डायपोल rotates as torque is produced. You have to understand that अभी भी नेट फोर्स 0 है, डायपोल पे एक फोर्स ये डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स ये डायरेक्शन में, सो नेट फोर्स इज स्टिल 0. You have two equal and opposite forces, right? Equal and opposite forces acting at two different points, इसको कहा जाता है couple. So इसे couple is acting on the dipole. Fine. Now let's try to find out how much is the torque on this dipole.
आप टॉर्क कैसे फाइंड आउट करोगे? आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करो। मान लो इस पॉइंट के अबाउट अगर जो आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है, लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट और अबाउट एनी पॉइंट, यू कैन कैलकुलेट टॉर्क। टॉर्क कितना आएगा? इट इज फोर्स दैट इज Q इंटू E। इस पॉइंट के अबाउट अगर जो निकाल रहे हो तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। ओके, सो इट इज Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी होगी? दिस इज अगर जो 2L, सो दिस बिकम्स 2L साइन थीटा, QE इंटू 2L साइन थीटा। ओके, सो दिस बिकम्स इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा। Q into 2L, Q into 2L is nothing but the dipole moment. So this is the dipole moment P into E into sine theta. Okay. So this is basically the torque that is acting on this dipole. Now due to this torque क्या होगा? ये center point के about ये इस तरह से rotate करेगा. This dipole will rotate. Is this fine? Okay. In terms of vector form में आप इसको कैसे लिखोगे? Torque is equal to P cross E. Okay. During entire rotation, you have to always remember that net force will always be zero. Okay. क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो नेट फोर्स विल ऑलवेज बी जीरो। नाउ नेट टॉर्क जीरो कब होगा? इज जीरो इन टू केसेस। ओके, ये जब आप एक एंटायर रोटेशन कंसिडर करते हो तो एंटायर रोटेशन में नेट टॉर्क इज जीरो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, नाउ लेट्स सी इन दोनों केसेस में व्हाट विल हैपन टू द डाइपोल। सो व्हेन थीटा इज 0 और थीटा इज 180, टॉर्क भी 0 है, आपका फोर्स तो हमेशा ही 0 है, तो दीज टू पॉइंट्स रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, दिस इज E। ओके, मैं एंगल 0 पहले मान रहा हूं, मैं एंगल 0 मान रहा हूं तो ये आपका प्लस चार्ज ऐसा होगा। ओके, ये माइनस Q यहां पे होगा। ओके, फाइन। ना ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, आप इस डाइपोल को ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। इफ यू डिस्टर्ब इट अ बिट, क्या होगा? मान लो ये जो डाइपोल आपका ऐसा है, थोड़ा सा इसको इस तरह से बस डिस्टर्ब कर दो। आप जैसे ही डिस्टर्ब करोगे, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, विच इज QE। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो ये डायरेक्शन में लगेगा, QE। ओके, लेट्स से यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। आप खुद ही इमेजिन करो, एक एंड पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, दूसरे एंड पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगाओगे तो इट विल अगेन कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? तो आप अगर जो इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करते हो तो इट विल अगेन कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो अगर जो ये हमेशा अपने वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है तो ऐसे केस में ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाता है? दिस रिप्रेजेंट्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एंड वेन एवर देर इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप अगर जो मान लो ये डाइपोल है, ये अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो
तो ये ऐसे इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा. सो ऑन स्मॉल डिस्टर्बेंस it will oscillate about its mean position. ठीक है, it will oscillate about its mean position. I hope you have understood this. ठीक है. Now in this case अगर जो आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? इन ऑसिलेशंस को हम लोग एंगुलर ऑसिलेशंस कहेंगे ना. ओके. नाउ द टॉर्क ऑन दिस वुड बी इक्वल टू P into E into sin theta. PE into sin theta. But because your angle is very small, I can write this as P into E into sin theta can be replaced by theta, and torque can be written as I into alpha. So यहाँ पे alpha would now be equal to P into E upon I into theta. This is of the form alpha is equal to omega square into theta. तो ये जो आपका टर्म है P into E into I, this will represent omega square. I hope you have understood this. Okay. It is very very simple. Okay. आप चाहिए तो एक बार बस रिवाइंड कर दो एंड गो थ्रू दिस अगेन, तो ये आपको समझ में आ जाएगा. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा. सो 2 पाई बाय ओमेगा would be equal to I upon PE. This becomes your time period of oscillation. ठीक है, where I is basically the moment of inertia of this system. I represents moment of inertia. Fine. Now this is we have done when theta is 0 degrees. ये सारा एनालिसिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज के लिए है. अब वही थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा तो देन व्हाट वुड हैपन, वो अब हम लोग करेंगे. सो वी विल लुक एट द नेक्स्ट केस नाउ व्हेन योर एंगल इज 180 डिग्रीज. ओके. सो व्हेन आई से एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब क्या होगा? ये एंगल 180 डिग्री कब हो जाएगा? ये जब आपकी पेन इस तरह से होगी तब जो एंगल है वो 180 डिग्रीज होगा. सो प्लस क्यू चार्ज ये साइड पे होगा, माइनस क्यू चार्ज ये साइड पे होगा. सो नाउ यू विल हैव प्लस क्यू दिस इज माइनस क्यू. करेक्ट? ओके. Now in this case मान लो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, so this represents again equilibrium position. Okay. Now इस equilibrium position से इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब करते हैं. So मान लो कि अगर जो ये डाइपोल फिलहाल ऐसा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब करो. Now when you disturb it this way, what do you think would happen? हमें पता है कि ये प्लस क्यू चार्ज है. प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, एंड ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स होगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा. नाउ दिस विल बी क्यू इनटू ई, दिस विल बी क्यू इनटू ई. सो नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस इज, अगर जो आप खुद ही इमेजिन करो, इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हो, इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो ये जो पेन है वो ये ऐसे और सीधा होता जाएगा. So what will happen to this dipole is it will continue to move away from equilibrium. ये equilibrium position से और दूर जाना start करेगा. So ये इस तरह का equilibrium जो होता है, this represents unstable equilibrium. Correct? This represents the unstable equilibrium. Okay. फाइन. सो अब हम लोगों ने दो चीजें देखी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वी हैव आल्सो सीन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड इन दिस केस ओके
what we have seen is we have always kept our electric field uniform. This is uniform electric field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हर जगह पे सेम है, चेंज नहीं हो रही. Now we will end this video over here. In the next video, what we will do is we will try to find out how much is the work done when the dipole is rotated, what is the potential energy associated with the dipole, and what will happen if the electric field is non-uniform, if it is non-uniform. ठीक है? Bye.